आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित और सच्चे परमेश्वर, प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम के द्वारा तेरे सम्मुख में आते हैं। आज पुनरुत्थान का दिन में जय जयकार करते हुए तेरे गुणानुवाद करते हैं, तेरे बड़े बड़े कामों को याद करते हुए तेरे चरणों में झुकते हैं। प्रभु जी, कितना महान तू है, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सबसे उत्तम परमेश्वर तू है। महान परमेश्वर, सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है। प्रभु, आज धन्यवाद, स्तुति, बड़े प्रशंसा करने के वास्ते तेरे भवन में हम हे पिता परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से करें, इसलिए तू हम सबों को यहाँ इकट्ठा किया है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हे परमेश्वर, तेरे गुणानुवाद करते हुए, तेरे जय जयकार करते हुए, तेरे चरणों को चूमते हुए हे पिता अपरूप शोभा को देखने के वास्ते और जो पिछले दिनों में हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हो और हे पिता करने के लिए तूने वायदा किए हो, उसके लिए हमारा हृदय स्तुति और प्रशंसा से भरा हुआ है। प्यारे मसीह, हम तेरी ओर ताकते हुए हे पिता उस महान हे पिता परमेश्वर शोभा में हे पिता परमेश्वर अवर्णित, जिसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, ऐसा अपरूप शोभा में हे पिता भूषित है। हमारा परमेश्वर सर्वोपरि है, सबसे महान है हे पिता, सबसे हे पिता उत्तम परमेश्वर है हे पिता परमेश्वर। इसलिए आज हे पिता परमेश्वर सारे उपकार और भलाई, सारे कृपा और करुणा, दया दिखलाया और हमारा साथ साथ चलने वाला परमेश्वर है। हमारा आंसू को पोंछ दिया और हमें आगे की ओर बढ़ने के लिए हे पिता पर दिन प्रतिदिन हमें सहायता करता है, संभालता है, देखभाल करता है। हे परमेश्वर, तो हमारा उत्तम रखवाला है, हमारा उत्तम चरवाहा है, हमारा प्रधान चरवाहा है और हमारा मुख्य चरवाहा है। इसलिए हम बड़ाई करते हुए हे पिता परमेश्वर आज आते हैं और हे पिता तेरे भवन में जय जयकार करते हुए हे पिता हे परमेश्वर स्तुति प्रशंसा करने के वास्ते तू लाए हो, बहुत ही धन्यवाद देते हैं। अपने वचन से बातें करिए और हे पिता परमेश्वर हमें उलझना ना दीजिए, ताकि हे पिता परमेश्वर हम आत्मा और सच्चाई से मिल करके हे पिता परमेश्वर स्तुति आराधना कर सकें, ताकि हे पिता तेरे भवन हे पिता भर जाए और तेरे पास ये हमारा आराधना स्तुति रूपी भेंट हे पिता सुखदायी सुगंध की नहीं हे पिता तेरे पास पहुँचे। इसलिए अंधकार शक्ति को हम मसीह के नाम से खंडन करते हैं और तेरी उपस्थिति को दावा करते हैं। आत्मा के द्वारा अपना उपस्थित दीजिए, हमारे साथ रहिए आदि से अंत तक हे पिता परमेश्वर हमें सरगर्म रखिए, ताकि हम हे पिता परमेश्वर बहुत ही उत्सुकता के साथ हे हृदय पूर्वक हम आराधना कर सकें। सो सारे उपकार भलाई के लिए धन्यवाद, बड़ाई प्रशंसा गौरव महिमा करते हुए तेरे ओर ताकते हुए हमारा छोटा सा प्रार्थना हमारा मुक्तिदाता प्रभु गुरु और स्वामी प्यारे यीशु मसीह के प्रिय नाम की दरकते हैं। दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। का स्तुति के लिए 804 नंबर गीत गाएंगे। प्रभु यीशु की आराधना।
स्तुति प्रशंसा आराधना, दूतों के संग संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, राजाओं के राजा की आराधना, प्रभुओं के प्रभु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना, प्रभु यीशु की आराधना। प्रेरणा पाने के लिए हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातें को देखेंगे। भाई आइए। सबों को जय मसीह की। प्रभु को फिर एक बार धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज के दिन अपना बहुतायत का अनुग्रह जो उसके पुत्र मसीह यीशु के द्वारा दिखाया है, आराधना उपासना का दिन में परमेश्वर की आराधना उपासना करते हुए अपने जीवन को जांचने के लिए कलीसिया के नहीं हमें ये भाग दिया है। प्रभु को धन्यवाद करते हुए आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा हम प्रेरणा पाने के लिए और अपने हृदय और मनों को तैयार करने के लिए कि हम प्रभु के योग्य उसकी आराधना उपासना कर सके, आइए हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 8 और 9 पद को हम लोग मिल करके एक साथ पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 8 पद और 9 पद मिल करके हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। प्रभु से सहायता मांगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु महान सच्चे जीवित और न्यायी परमेश्वर, तेरी स्तुति बड़ाई और तारीफ करते हुए, महिमा आदर करते हुए तेरी आराधना उपासना करते हैं। तुझको धन्यवाद करते हुए प्रभु तेरे निकट में आते हैं। प्रभु पूरे सेवा को हे प्रभु हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, और हम एक एक प्रभु जी तेरे अधीन होते हैं। और सारे ये जो सिस्टम वगैरह है प्रभु जी,
परमेश्वर कोई तरह की गड़बड़ी या रुकावट वगैरह ना होने पाए। तेरे उपस्थिति मांगते हैं, तेरी सहायता और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। तेरे पवित्र लहू के अधीन होकर आते हैं और आज के दिन हमारे एक एक के लिए जो भाग हमारे लिए रखा है उसको हमें प्राप्त करने के लिए तू हमारी सहायता करे। रुकावट, बाधा, विघ्न को जो बाहिक हो या हमारे मन के अंदर हो सबको दूर करे प्रभु जी। और तेरी ओर ताकने के लिए हे परमेश्वर हमारी सहायता करे। तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा महिमा, आदर, गौरव तुझको मिले। और मैं भी अयोग्य व्यक्ति हूँ, तू जानता है प्रभु। तेरे अधीन होकर के अनुग्रह चाहते हुए हमारे इस प्रकार की प्रार्थना धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखते हैं। सुन दया से ग्रहण कर, आमीन। यह 9 पद को दया करके पढ़ दीजिएगा। और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो परमेश्वर की उपासना के विषय में यहाँ हम लोग देखते हैं। और स्वर्ग में जो सेवा होती है, स्वर्ग का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ओनली सर्विस जो वहाँ पर पाई जाती है वो परमेश्वर की आराधना और उपासना को हम देखते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, जब हम ये दुनिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर परमेश्वर के लोगों के लिए भी बहुत प्रकार की सेवाएं हैं। आराधना करना, उपासना करना, गवाही देना, परमेश्वर के लिए जीना, प्रार्थना करना और बहुत सारे ऐसा एक्टिविटी, बहुत सारे परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर को महिमा और गौरव देने के लिए बहुत सारी सेवाएं हैं। लेकिन स्वर्ग में जो बना रहने वाला और एक ही वो अनंत काल का जो सेवा है वो परमेश्वर की आराधना और उपासना के विषय में हम लोग देखते हैं। और स्वर्ग में जैसा कि प्रकाशित वाक्य में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के जो लाखों करोड़ों दूत हैं और जो सेराफिम है, जो करूब हैं और परमेश्वर के छुड़ाए हुए अनेक अनगिनत संख्या में जो उसके लोग हैं, वे वहाँ पर परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। ये जो परमेश्वर की आराधना करना या उपासना करना एक विश्वासी के लिए ये बहुत ही माने इम्पोर्टेंट विषय है और ये माने प्राथमिक विषय है। परमेश्वर अपने जो 10 आज्ञा में भी हम लोग इस बात को देखते हैं। जो पहला आज्ञा परमेश्वर इस्राएलियों को दिया वो परमेश्वर के आराधना या उपासना के उसके रिलेटेड में, उसके संबंध में हम लोग देखते हैं। प्रिय भाई और बहनों, माने परमेश्वर का आराधना उपासना करना ये हमारे माने जीवन का प्राथमिकता और पहली बात है और ये बहुत ही माने मुख्य और इम्पोर्टेंट सेवा है। एक वचन आइए हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 और उसका 10 पद को दया करके पढ़ दीजिएगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। और इसको ये इंग्लिश में भी पढ़ दीजिएगा। Then said Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. तो इंग्लिश बाइबल में जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ लिखा है माने thou shalt worship him
एंड उसके बाद पहले वर्शिप करके उसके बाद क्या है, दाउ शाल्ट सर्व हिम, ऐसा लिखा है। तो हम पहले परमेश्वर की सेवा करने वाले नहीं हैं, पहले हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। सो मत्ती 4:10 में हम लोग पढ़े, हिंदी में दोनों जगह में प्रणाम कर और उपासना कर लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल में जब हम लोग देखते हैं कि पहले परमेश्वर की आराधना कर और उसके बाद उसकी सेवा कर। सो प्रिय भाई बहनों, सेवा करना क्या है, नेक्स्ट है या सेकंड है, लेकिन पहला क्या है, हमें परमेश्वर की माने आराधना करने वाला, परमेश्वर की उपासना करने वाला पहले हमें होना जरूरी है, और उसके बाद क्या है, हमें परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। तो परमेश्वर का जो ये आराधना का विषय है, इसको हम लोग यूहन्ना उसका 4 अध्याय में पढ़ते हैं। वहाँ 2 प्रकार के आराधना के विषय में यीशु मसीह ने कहा, और पहला आराधना जो है वो हम जिसको जानते हैं उसकी हम आराधना करते हैं। सो पहले प्रकार का जो आराधना है कि हम सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान करके, उद्धार पा करके, और उस परमेश्वर के साथ हमारा जीवित संपर्क जब हो जाता है, और इस प्रकार परमेश्वर को जान करके क्या है, आप और मैं उसकी आराधना करें। और दूसरे प्रकार की आराधना के विषय में वहाँ पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को कहा कि तुम जिसको नहीं जानते हो उसकी आराधना करते हो। सो पहला आराधना है कि परमेश्वर को जान करके, व्यक्तिगत रूप से उसको जान करके, समझ करके उस सच्चे जीवते परमेश्वर की आराधना उपासना करना। और दूसरा है कि जिसके अंडर में सारा दुनिया का वर्शिप या सारा दुनिया का माने आराधना पाया जाता है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे कोई भी हो। सो जिसको नहीं जानते हैं उसकी आराधना करते हैं। सो सारा दुनिया का जो आराधना क्या है, इस सेकंड कैटेगरी के आराधना में पाया जाता है। और यह हम लोग जो आज पढ़े उसको फिर एक बार हिंदी में दया करके पढ़ दीजिएगा, जो शुरू में हम लोग पढ़े थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 8 और 9 पद को दया करके पढ़िएगा। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड कैटेगरी का जो आराधना या उपासना हम लोग कर सकते हैं, मत्ती 15 का 8 और 9 में है, ये बहुत ही माने वर्स्ट कैटेगरी या बहुत ही माने ये खराब माने ये आराधना हम इसको कर सकते हैं। परमेश्वर को नहीं जान के करके आराधना करना एक विषय है, लेकिन यहाँ पर जो व्यर्थ आराधना या झूठी उपासना सच्चे और जीवते परमेश्वर को जान करके अगर हम करते हैं, ये जो थर्ड कैटेगरी के जो आराधना है, ये क्या है, बहुत ही माने एक घटिया किस्म का, या परमेश्वर ऐसे आराधना से घृणा करता है। पहला है हम सच्चे परमेश्वर को जान करके उसकी आराधना करें भय और भक्ति से, जिससे वो प्रसन्न होता है। और दूसरा है कि जिसको संसार के लोग नहीं जानते हैं उसकी वो लोग अपने ही इच्छा से आराधना करते हैं। और तीसरा यह आराधना जिससे परमेश्वर घृणा करता है कि परमेश्वर को जान करके हम क्या है, फॉल्स वर्शिप करना। सो प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर की आराधना और उपासना करने के लिए आए हैं। सो परमेश्वर के ये जो प्रार्थना करना या धन्यवाद करना, आराधना करना, इसको 4 कैटेगरी में भी डिवाइड किया जाता है। पहला प्रेयर है कहते हैं, और सेकंड क्या है, धन्यवाद है,
और थर्ड क्या है, परमेश्वर की स्तुति करना है, और लास्ट जो है वो परमेश्वर की आराधना करना। सो इस प्रकार प्रार्थना, धन्यवाद, स्तुति करना, आराधना करना। आराधना क्या है, बहुत ही टॉप में माने आखिरी वो विषय है। तो जैसा हम लोग ये 4 अध्याय यूहन्ना में वहां पढ़ते हैं कि परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढता है कि वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। सो परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से जो आराधना होती है उसको ग्रहण करता है और उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो सच्चे आराधक क्या है, हम केवल संडे का आराधना करने वाले नहीं होना चाहिए। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, हम अपने परिवार में और रोज प्रतिदिन के जीवन में क्या है, परमेश्वर का सच्चा आराधना करने वाला हम हैं कि नहीं, हमें देखना है। और प्रतिदिन के जीवन में हमें क्या है, परमेश्वर की आराधना और उपासना हमें करना चाहिए। केवल अगर हम संडे का आराधना करने वाले हैं तो हम भी क्या है, इस प्रकार से ये व्यर्थ उपासना करने वाले हैं और परमेश्वर को हम झूठा उपासना करने वाले होंगे। सो ये आराधना जो परमेश्वर चाहता है, हमें क्या है, प्रतिदिन के जीवन में सबसे पहले क्या है, परमेश्वर की आराधना करते हुए क्या है, हमारे जीवन को शुरू करना है। सो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में 10 कोढ़ियों के विषय में हम लोग पढ़ते हैं और वहाँ का जो रेशियो है, और वो भी क्या है, धन्यवाद करने के लिए केवल 1 कोढ़ी लौट आता है। सो देखिए, प्रार्थना करने वाले 10 हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले 1 ही आता है। सो आज के दिन में भी, इन अंतिम दिनों में इसका कहा जाता है ये रेशियो और भी माने पतला हो गया होगा। उस समय क्या है, 10 कोढ़ी प्रार्थना किए और 1 धन्यवाद करने के लिए आया। सो प्रार्थना बहुत लोग करते हैं और धन्यवाद क्या है, बहुत कम लोग करते हैं। स्तुति और भी कम लोग करते हैं और आराधना करने वाले और भी कम होंगे। सो प्रभु करे और प्रभु हमारी सहायता करे कि क्या है, हम जबकि सच्चे परमेश्वर को जानते हैं, सो परमेश्वर ऐसे आराधकों की ऐसी आराधना को जबकि ढूंढता है, उसको चाहता है। और यीशु मसीह कहता है कि बाकी 9 लोग कहाँ गए, वो लोग मुझको धन्यवाद करने या मुझको प्रणाम करने या अपना ग्रेटिट्यूड को माने प्रकट करने के लिए क्यों नहीं आए। सो एक वचन हम लोग देखेंगे। आइए 2 तिमोथी के पुस्तक में हम लोग आएंगे। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय उसका पहला पद को दया करके पढ़िएगा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सो हम आज क्या है, लास्ट डेज में या अंतिम दिनों में आप और मैं पाए जाते हैं। और ये अंतिम दिन है जो कठिन समय है, और इसको इंग्लिश में माने टेरिबल टाइम भी लिखा गया है। टेरिबल माने बहुत ही माने एक्सट्रीमिटी को बतलाता है, भयंकरता का माने एक्सट्रीमिटी को। और एक इंग्लिश बाइबल में जो न्यू वर्सन में है, माने ये लास्ट डेज क्या है, पेरिलियस टाइम ऐसा होगा बोल के लिखा है। पेरिलियस का जब मैं ये देखा उसका माने डिक्शनरी में, तो माने अनसेफ और डेंजर लिखा है। सो हमारे क्या है, ये टाइम क्या है, बहुत ही अनसेफ और डेंजर और पेरिलियस और इस प्रकार से क्या है, टेरिबल और कठिन टाइम में हम लोग पाए जाते हैं। सो परमेश्वर की आराधना करने से पहले यहाँ बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मैं केवल 2 ही बातों को यहाँ आपको दिखलाना चाहता हूँ। 4 पद में लिखा है, मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ कि विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे।
सो ये जो माने पेरिलियस टाइम अंत के दिन में होगा और अनसेफ और डेंजरस टाइम होगा, लेकिन हमारे जीवन में हम उस माने अवस्था को नहीं आने दें, इसके लिए हमें सजाग रहने की आवश्यकता है। और उसके लिए यह क्या है कि परमेश्वर को हम कैसे चाहने वाले हैं, परमेश्वर को कैसे हम प्रेम करने वाले हैं, सारे मन बुद्धि ज्ञान और शक्ति के साथ कोई भी काम करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कि परमेश्वर मुझे देखता है मैं करूं, ऐसा चाहत रखते हुए हमें करना है। सो पहला क्या है, परमेश्वर को हम चाहने वाले कैसे हैं। सो इससे पहले कि आप और मैं आराधना करें, और दूसरा 5 पद को भी मैं पढ़ दे रहा हूं, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। सो यहाँ पर क्या है, आउटवर्ड राइचियसनेस, बाहरिक रूप से मनुष्यों को दिखाने के लिए या अपने आप को प्रसन्न करने के लिए क्या है, वो केवल हम लोग को भेष नहीं धरना है, वरन हमारा जो धार्मिकता, हमारा जो गॉडलीनेस है या परमेश्वर की भक्ति हम अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में, हमारे इनवर्ड लाइफ में हम लोग कैसे करते हैं, उसका हम चेक करते हुए क्या है, परमेश्वर की योग्य आराधना और उपासना आप और मेरे को करना है। आइए मत्ती रचित सुसमाचार में हम लोग आएंगे, उसका 23 अध्याय में हम लोग आएंगे। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 23 और उसका 28 पद को, 23 का 28 मत्ती का, उसको दया करके पढ़ दीजिएगा। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सो परमेश्वर की जो आदर करना, जो केवल होठों से नहीं होना चाहिए, उनका मन मुझसे दूर रहता है, और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वे व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। सो ऐसा उपासना परमेश्वर ग्रहण नहीं करता और उसको उससे प्रसन्न नहीं होता है। सो उस समय के जो शास्त्री और फरीसी लोग थे, जो धर्म के गुरु और अगुवे थे, उनके विषय में यहाँ ये लिखा गया है। ये चैप्टर में मोस्टली क्या है, ये 23 अध्याय मत्ती का, और भी दूसरे जगह में, और एक प्रकार से देखेंगे तो माने यीशु मसीह के समय में कहा जाता है कि यीशु मसीह कई माने पापों के विषय में जो स्ट्रेस दिया, उनमें से एक पाप ये भी है कि उस समय के जो फरीसी और सदूकी लोग थे, वे जो कपट का आचरण करते थे, दिखाने के लिए लंबी लंबी प्रार्थना करते थे और उपवास करते थे, और इस प्रकार क्या है 10वां अंश देते थे, और क्या है, लेकिन उनका जीवन में बुराई और असंयम ऐसा भरा हुआ था। सो यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह कई पापों में से जो एक पाप जो है, जो कपट और दिखावा करना, परमेश्वर को दिखाना, परमेश्वर के मुझे देखता है इसीलिए मैं काम करता हूँ, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर की आराधना हमारे होठों का शब्द ही काफ़ी नहीं है, बहुत अच्छा अच्छा शब्द निकाल करके, गीत गा करके आप और मैं परमेश्वर की आराधना करें, अच्छे कपड़े पहन करके, नहा धोआ करके आ करके क्या है, आउटवर्ड केवल क्या है, और बहुत ही भक्ति ये करके हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके भवन में आए, ये बाहिक है। लेकिन असल चीज क्या है, हमारे मन का अवस्था, हमारे हृदय का माने राइट रिलेशनशिप विथ गॉड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उस समय यहाँ हम लोग पढ़े मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 में, उसका 28 में, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो। सो ऊपर से ये क्या है, जो झूठी आराधना उपासना का माने एक क्वालिटी है जिसको परमेश्वर ग्रहण नहीं करता, पसंद नहीं करता। जो व्यर्थ उपासना है, झूठी उपासना है, उसकी योग्यता ये है कि क्या है, बाहिक रूप से ही केवल क्या है, हम मनुष्यों को दिखाने के लिए कि हम धर्मी हैं, हम प्रार्थना करने वाले हैं और बहुत सारे एक्टिविटी में हम लोग शामिल होने वाले हैं, यही काफ़ी नहीं है। ये योग्यता है माने झूठी आराधना का।
आगे पढ़ते हैं, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। सो इस प्रकार का माने हमारा लाइफ, हमारा इनवर्ड लाइफ और हमारा आउटवर्ड लाइफ माने मैचिंग कर रहा है कि नहीं, हमें देखना है। पवित्र आत्मा की सहायता हमें लेना है, परमेश्वर की अनुग्रह और वचन के द्वारा। हे प्रभु, मेरा इनवर्ड लाइफ, मेरा आउटवर्ड लाइफ मैच कर रहा है कि नहीं। मैं तुझको सच्चा आराधना करना चाहता हूँ, जिसको तू चाहता है और जिससे तू प्रसन्न होता है, मुझको सहायता कर। हमें परमेश्वर की आराधना करने से पहले इस प्रकार क्या है देखने की आवश्यकता है। और एक दूसरा पद को दया करके पढ़िएगा, 23 को पढ़ दीजिएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम पुदीने और सैफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। सो यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, जो माने व्यवस्था की गंभीर बातें हैं वो हमारा इनवर्ड है, और इंग्लिश में इसको वेटियर ऐसा लिखा है, माने बहुत ही वजनदार विषय जो व्यवस्था का है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी लिखा गया है। सो परमेश्वर का वचन का जो गंभीर है और बहुत ही वजनदार माने विषय है, और जो बहुत ही माने इम्पोर्टेंट विषय है, प्रमुख है, वो न्याय, दया और विश्वास। ऐसा जो हमारे इनवर्ड कंडीशन, ये माने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हमारा दान करना, हमारा प्रार्थना करना और माने बाहिक एक्टिविटी, ये भी करना जरूरी है। सो इसको पहले करते और उसको करते, ऐसा यीशु मसीह कहते हैं। सो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं क्या है, उसके सच्चे आराधक बने, और उसके बाद सच्चा आत्मा और सच्चाई से हम अपने परमेश्वर की आराधना करें। और एक विषय आई है यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 20 पद को दया करके पढ़िएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। देखिए, हम अगर प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और क्या है परमेश्वर की आराधना करते हैं और वचन सुनाते हैं, और इतना सब कुछ करने के बाद अगर हम नरक में चले जाएंगे, तो क्या है, वो बहुत ही माने खतरनाक या बहुत ही डेंजरस वो विषय है। सारे माने रिलीजियस एक्टिविटी करके हम परमेश्वर की आराधना, सेवा कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं, ऐसा करते हुए अगर नरक में चले जाएं, ये बहुत ही भयानक बात है। सो यहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि जो धार्मिकता जो फरीसी और शास्त्रियों का है, उसके द्वारा क्या है, मनुष्य स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। फरीसी और सदुकियों का उस समय का जो व्यवस्थापक थे, उनका जो राइचसनेस था, उनका धार्मिकता क्या है, आउटवर्ड था, बाहर वो परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के सामने उनका धार्मिकता वैसा नहीं था। मनुष्य उनका प्रार्थना हो, उनका बहुत सारे विषय क्या है, वो मनुष्यों को दिखाने के लिए। एक फरीसी का प्रेयर का विषय हम लोग देखते हैं कि वो अपने आप को क्या है, बड़ा समझते हुए और प्रार्थना करता है, और मैं इस चुंगी लेने वाले से मैं अच्छा हूं और उसके समान नहीं हूं। दूसरों को तुच्छ जानते हुए क्या है, अपने आप को अच्छा जानते हुए। और यीशु मसीह तो क्या है, पापियों के साथ बैठता है, खाता है, ये करता है, और अपने आप को क्या है, पापी और दुष्ट और बुरे लोगों से क्या है, वो अपने आप को दूर रखते थे। यीशु मसीह ने कहा, ऐसे दुष्ट और पापी और ऐसे बुरे लोग क्या है, अब्राहम, इसहाक और इनके साथ बैठेंगे, लेकिन तुम जो कहते हो कि हम अब्राहम के संतान है, तुम क्या है, परमेश्वर के राज से बाहर कर दिए जाओगे। सो हमारा जो राइचसनेस और हमारा धार्मिकता जो हमें परमेश्वर के राज में ले जाएगा, वो मसीह यीशु का धार्मिकता और मसीह यीशु का पवित्रता है, जो हमें भीतर से भी पवित्र करता है और बाहर से भी क्या है,
मसीह के धार्मिकता में हमें ढांप करके रखता है। जब मसीह की पवित्रता और धार्मिकता में हमें पाए जाने की आवश्यकता है, और ये पवित्रता और धार्मिकता का जो वस्त्र है वो मसीह का है, इसीलिए हमें इसमें घमंड करने का दरकार नहीं है। फरीसी और सदुकियों का जो राइचियसनेस था, जो धार्मिकता था, जो आउटवर्ड था, वो उनका खुद का था, और इसीलिए वो लोग क्या है, घमंड करते थे। जब मसीह यीशु का वस्त्र हमें वो देता है स्वर्ग जाने के लिए, मसीह यीशु अपना कपड़ा हमें देता है अपना पवित्रता और धार्मिकता का, तो हमें नम्र और दीन होना है, और हमें ग्रैटिट्यूड हो करके कि ये जो राइचियसनेस है जो हमें भीतर से और बाहर से हमें ढांप करके रखता है, वो आप और मेरा नहीं है, वो मसीह यीशु का है जो हमें उसके राज के लिए तैयार करता है। इसीलिए हमें क्या है, उन फरीसी और सदुकियों के समान घमंडी नहीं बनना है। हमारा ड्रेस और हमारा कपड़ा जो स्वर्ग जाने के लिए यीशु मसीह देता है वो उसका है। मसीह यीशु के बलिदान और उसके मृत्यु और उसका पूरा किया हुआ काम के आधार पर उस पर विश्वास करने के द्वारा अनुग्रह ही से क्या है, हम बचे हुए पापी लोग हैं, और इसीलिए हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन होकर के क्या है, हम उस धार्मिकता में जो इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों है उसमें पाए जा करके मसीह यीशु के द्वारा हमें परमेश्वर की आराधना और उपासना करने की आवश्यकता है। कुछ पदों को मैं पढ़ दे रहा हूँ कि हमारा मन का कंडीशन कैसा होना चाहिए। यही 5 अध्याय में पहाड़ी उपदेश का इसका 3 पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। वहाँ हम लोग पढ़े कि तुम्हारा मन मुझसे दूर रहता है और होठों से तुम आराधना करते हो। यहाँ कुछ विषयों को देखते हैं कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं। 4 पद में धन्य हैं वे जो शोक करते हैं। 5 पद में धन्य हैं वे जो नम्र हैं। ये हमारा माने इनवर्ड कंडीशन ऐसा होना चाहिए प्रभु की, अगर हम आराधना सच्चाई से करना चाहते हैं। आगे धन्य हैं वे जो धर्म की भूखे और प्यासे हैं। वास्तव में परमेश्वर के लिए क्या है, हमें भूख और प्यास रखना है। और 7 पद में धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, और 8 पद में धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं। ये कई बातें हैं, कई कंडीशन है। अगर परमेश्वर हमारी आराधना और हमारा उपासना को ग्रहण करे, उससे प्रसन्न हो, तो ऐसा कंडीशन मेरे लाइफ में मैं उसको फुलफिल कर पा रहा हूँ कि नहीं, हमें देखना है। और पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर से अनुग्रह पा करके हम उसकी योग्य आराधना उपासना करें। और कुछ वचनों को देखेंगे, फिर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। भजन संहिता 57 का 7 को दया करके पढ़िएगा। भजन संहिता 57 का 7 पद को दया करके पढ़ दीजिएगा। हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, मैं गाऊंगा वरन भजन कीर्तन करूंगा। ये दाऊद का अनुभव है, और ये आपका और मेरा भी अनुभव हो, और हम इस रीति से क्या है, परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसको धन्यवाद देने के लिए, उसके गीत गाने के लिए हम आइए अपने मनों को स्थिर करें। मेरा मन स्थिर है, दाऊद कहता है। आप और मैं भी हम अपने मनों को स्थिर करें, प्रभु की ओर लगाएं, विश्वास से भरा हुआ हमारा मन हो, और इस प्रकार परमेश्वर के गुणगान करें। दूसरा, भजन संहिता 63 में भी आएंगे। भजन संहिता 63 साम उसका 63 वर्ष 1 को दया करके पढ़िएगा। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। ये भी एक दाऊद का एक्सपीरियंस को हम लोग देखते हैं। परमेश्वर की आराधना करने से पहले क्या है, हम भी अपने जीवन को देखें, परखें। यहाँ दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, क्या है, मेरा मन तेरा प्यासा है। हम परमेश्वर के लिए भूख और प्यास रखने वाले हैं कि नहीं? परमेश्वर के धार्मिकता का भूख और प्यास हमें रखते हुए, और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है कहता है। इस प्रकार क्या है, भूख और प्यास के साथ, और मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा।
बड़ा डिलीजेंटली परमेश्वर को ढूंढते हुए हम उसकी आराधना करें। और एक वचन भजन संहिता 103 का पहला पद को भी हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ दीजिएगा। Psalm 103 वर्स 1। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। यहाँ पर भी दाऊद का भजन में देखते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और केवल माने मेरा मन ही नहीं, जो कुछ मुझ में है, मेरा टैलेंट, मेरा ज्ञान, मेरा शक्ति, मेरा चरित्र, मेरा पर्सनालिटी, मेरा समझ, जो कुछ मुझ में है क्या है, परमेश्वर को धन्य कहे। हमारा मन इस प्रकार क्या है, परमेश्वर की ओर लगा करके, उसके बाद हमारा आउटवर्ड, हमारा वॉइस, हमारा वचन, हमारा शब्द बहुत सुंदर ना होने पर भी क्या है, ऐसे वर्शिप को परमेश्वर चाहता है। और एक वचन हम लोग देखेंगे, इब्रानी 12 अध्याय उसका 28 पद को आखिरी में हम लोग देखेंगे। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 28, इसको भी पढ़ दीजिएगा। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। यहाँ पर देखते हैं ऐसी आराधना जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, ऐसे आराधना चढ़ाने के विषय में हम लोग यहाँ देखते हैं। वचन क्या कहता है कि हम इस राज्य को पा करके, उस राज्य को हम पाए हैं, परमेश्वर उस अनंत राज्य का जो स्वर्गीय राज्य है, आप और मेरे को क्या है, भागी कराया है। और वचन में पढ़ते हैं कि वो राज्य, जो परमेश्वर का राज्य, वो तुम्हारे अंदर में है। परमेश्वर का राज क्या है, जो हमारे अंदर है। और रोमी 14 का 17 को भी पढ़ देंगे हम लोग। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 17, उसको भी दया करके पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का राज खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। तो जो राज्य जिसको हम पाए हैं, जो कि तुम्हारे अंदर है, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, वो राज्य का क्या है, वो हम माने भागीदार हो जाते हैं। और यहाँ रोमी उसका 14 का 17 में हम लोग पढ़े कि परमेश्वर का राज्य जो है धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। और ये चीज क्या है, पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। ये किसी मनुष्य का या माने क्वालिटी नहीं है। कोई मनुष्य की सहायता से परमेश्वर के राज के हम ऐसा अनुभव, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। धर्म, मेल मिलाप और आनंद है। जबकि ऐसे राज को हम पाए हैं, और आगे वचन कहता है जो हिलने का नहीं है, जो टलने वाला राज्य नहीं है। ये दुनिया का माने राज के समान नहीं है, जहाँ पाप है, जहाँ बुराई है, और जहाँ कोरोना है, और जहाँ इन्फेक्शन है, बहुत सारी बातें हैं। और जो कि ये क्या है, नाश होने वाला ये राज्य है। जो हिलने वाला और टलने वाला नहीं है, जो अनंत काल का राज्य है, प्रभु यीशु मसीह का राज्य ऐसा है। इसको हम पाए हैं, तो क्या है, हमें कृतज्ञ होना चाहिए। और एक वचन यहाँ इसके रिलेटेड में हम लोग एक वचन देखेंगे। लूक का 12:32 को पढ़िएगा दया करके। लूक चैप्टर 12 वर्स 32। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का यीशु मसीह क्या कहते हैं कि परमेश्वर जिस राज को हमें दिया है, जो राज्य हमारे अंदर है, और जो राज में माने चलना, और उस राज का जो धर्म और मेल मिलाप और आनंद और ऐसे ऐसे विषय में भागी होना, वो कोई माने ह्यूमन माने एफर्ट नहीं है, लेकिन वो पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। ऐसा वचन में हम लोग पढ़े। और यहाँ पर वो राज को परमेश्वर देता है। कैसे देता है कि पिता को भाया है, माने परमेश्वर को अच्छा लगा है, परमेश्वर की प्रसन्नता है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं
क्या है, उनको परमेश्वर ऐसा राज्य जो देता है बड़े खुशी से देता है। ये दुनिया में हम लोग कुछ माने धन संपत्ति के लिए और यहाँ के जगह और जमीन के लिए कितना अशांति में होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, हत्या भी हो जाता है। ये दुनिया का धन संपत्ति एक दूसरे को पाने देने बंटवारा ये में क्या है, ऐसे अशांति, लड़ाई झगड़ा, मर्डर तक भी वो चला जाता है, कोर्ट केस वगैरह होता है। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह में जो किंगडम क्या है, विश्वास करने वालों को देता है। लिखा है परमेश्वर को भाया है, परमेश्वर को ये माने बहुत प्रसन्नता होती है। परमेश्वर क्या है, देने में ऐसा अपना प्लीजिंग को, अपना प्रसन्नता को परमेश्वर दिखाता है। इसका एक एग्जाम्पल उड़व पुत्रों के जीवन में हम लोग देखते हैं। वो जब माने सब कुछ जो अपना धन और संपत्ति लेकर के दूर देश को चला गया और वहाँ सब कुछ खत्म कर दिया और उसके पास कुछ भी नहीं रहा और वो सुअर जो खाना खाते थे उसको खाने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा माने टेरिबल सिचुएशन में वो कहता है कि मैं अपने पिता के घर जाऊंगा और क्या है, और वहाँ अपने पिता से कहूंगा कि हे पिताजी, मैं स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरे विरुद्ध में मैंने पाप किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने की योग्य नहीं, एक दास के समान मुझको रख ले। तो जब वो आता है तो दूर ही से उसका पिताजी क्या है, उसको देख लेता है, पहचान लेता है। जबकि इतने दिनों से माने वो आने के बाद भी, और उसका हेल्थ क्या होगा, उसका कपड़े कैसे फटे पुराने होंगे, फिर भी माने इतना दूर से उसको उसका पिताजी पहचान लेता है। कहने का मतलब है कि उसका पिताजी रोज अपने बेटे की बाट जोहता था। हो सकता है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो आया होगा और पहले जैसे हेल्थ और उसका माने ऐसा माने चमक उसका बॉडी का नहीं होगा, लेकिन उसका पिताजी दूर ही से उसको पहचान लिया, ऐसा लिखा है। सो वो परमेश्वर का प्रेम इस रीति से है। और वो अपना हेल्थ को गंवाया, अपना टाइम को वेस्ट किया और अपना वेल्थ को भी वेस्ट किया, ये सब के बारे में उसका पिताजी उसको नहीं पूछता है। और वो जब कहता है अपने पिताजी को, उसका पिताजी का आंसर को देखते हैं कि क्या है, ये खो गया था, ये मिल गया, ये मर गया था, ये जी गया है, और उसको सारा अधिकार रिस्टोर करता है। उसका इतना तुम वेस्ट किया उसको नहीं पूछता है। परमेश्वर के पास जब हम इस प्रकार माने मन फिराव करके आते हैं, परमेश्वर का ऐसा प्रसन्नता जो देने में है, पहले तुम कितना वेस्ट किया उसको परमेश्वर नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी उसके पास देने के लिए बहुत कुछ है और बड़ा खुशी से अपना अनुग्रह को दिखलाता है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ जो पढ़े कि इस कारण हम इस राज को पाकर जो हिलने का नहीं, हमें क्या है, कृतज्ञ होना चाहिए, माने आभारी होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड हार्ट में हम परमेश्वर के पास आए और भक्ति और भय के सहित, ना केवल माने आउटवर्ड, लेकिन हमारे अंदर ऐसे परमेश्वर जो ऐसा महान है, देने वाला है, धार्मिकता, पवित्रता, सब कुछ, राज्य, किंगडम, एवरीथिंग ही गिव्स अस। सो ऐसा परमेश्वर जो देता है, क्या है, हम उसकी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। और इसी 13 अध्याय का हम लोग एक पद को पढ़ करके हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। 13 का 15 पद को हम सब मिल करके एक साथ पढ़ेंगे, फिर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। इस 13 चैप्टर 13 बुक ऑफ हिब्रू वर्स 15 एक साथ हम लोग मिल करके पढ़ेंगे। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। ना केवल हम संडे का वर्शिपर रहें, हम डेली लाइफ में हम परमेश्वर की आराधक के रूप में उसको ग्रहण योग्य आराधना और उपासना करें। परमेश्वर अपने वचन पर हमें, वचन के द्वारा हमें आशीष करे और हमारे हृदय और मनों को तैयार करे उसकी आराधना करने के लिए। आइए हम वचन के लिए धन्यवाद देंगे। हमारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं गंभीर और हे पिता, बड़े बड़े हे पिता गुप्त वेदों को अपने वचन से तूने प्रकाशित किया है और आराधना के लिए, उसका लेने के लिए अपने वचन से तूने कहा।
धन्यवाद देते हैं। हे पिता हे परमेश्वर, केवल कपट से आराधना या हे पिता परमेश्वर बाह्य रूप से हम आराधना ना करें, लेकिन हमारा अंतरात्मा से एक नया मनुष्यत्व के रूप में, वन ए न्यू मैन, उसके बाद इनर मनुष्यत्व में, जो हे पिता अपन भीतरी मनुष्यत्व में हमारा परमेश्वर को हम आत्मा में हे पिता हे परमेश्वर आराधना करें। भजन संहिता 166 में भी हे पिता तेरे हिसाब से तूने बताया हमारा आत्मा अनसेटिस्फाइड सोल, उसके बाद 1 वचन में, 2 वचन में हे पिता 5 वचन में सेटिस्फाइड सोल, उसके बाद 8 वचन में प्रभु को सेवा करने वाला सोल हे पिता हमारे अंदर तूने उत्पन्न किया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सो हे पिता हे परमेश्वर, हमें आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने के लिए सहायता करिए। अपने वचन से तूने प्रेरणा दिया है हे पिता अपन से बड़े बड़े काम, बड़े बड़े हे पिता अपन विषय तो हमारे सामने में हे पिता हे अपन से रखा, ताकि हम प्रेरणा प्राप्त करते हुए तुझको आराधना कर सकें, ताकि तेरी महिमा, हम जब यहाँ आराधना करते हैं तेरे जो हे पिता चुना हुआ स्थान में, तेरे निवास स्थान में हमारा प्रभु की ओर देखते हुए आराधना करते हैं, हमारा प्रभु उसको आमीन करके उसके स्वीकार कर सके और उसका घर भर जाए, उसका हृदय भर जाए। और हे पिता हे परमेश्वर 13 अध्याय का 15 वचन के अनुसार हे पिता हमें सर्वदा हे पिता प्रभु के घर में आराधना स्तुति प्रशंसा हमें चढ़ाना है, क्योंकि